तो हमने 9वां और 10वां जो अध्याय है वह लाइव में आकर सुनाया है। तो 10वां अध्याय हमने पूरा नहीं किया था, तो जहाँ से बाकी है वहीं से हम यह स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इधर से। उस समय भगवान के प्रिय सखा धुंधराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। उद्धव और सात्यकी बड़े विचित्र संवर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी, बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ी रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। हस्तिनापुरी की कुलीन रमणियां, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बात कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष है जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्व आदि समस्त शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्त में सो जाती है। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी और प्राणों को वश में करके भक्ति में प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, यह श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योग आदि के द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में ये वही है जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासादि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर है और अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये ही सत्व गुण को स्वीकार ऐश्वर्य, सत्य, रुद्र, दया और यश प्रकट करते और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अहो, यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिरकर सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका के स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती है। सखी, जिनका इन्होंने पाणी ग्रह किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस मधुर सुधा का पान करती है, जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रजबालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। वे स्वयंवर से शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आम्ब आदि है, वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियां
और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य है, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पतिव्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण है, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजाति प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वह लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्यकी, उद्धव और प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। शौनक जी वे कुरुजांगल, पांचाल, सुरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुद्नव देश को पार करके शौवीर और आबिर देश के पश्चिम अनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ पर से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। उस समय यह उनकी नित्य चर्चा थी। तो कुछ इस तरह से ये 10वां अध्याय है, जो आधा लाइव में हमने पढ़ा और आधा इस वीडियो में है। और आगे हम पढ़ने वाले हैं 11वां अध्याय। और 11वां अध्याय कुछ इस तरह से, द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। तो उसके बाद कैसे वह द्वारका में पहुँचे और उनका किस तरह से स्वागत हुआ, वह सब 11वें अध्याय में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।